ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 26 मार्च 2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज के मुरली के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब बेहद की रात पूरी हो रही है, दिन आने वाला है, वापस घर चलना है, इसलिए अब दर दर भटकना बंद करो। प्रश्न है, किस प्रैक्टिस के आधार पर तुम बच्चे सर्विस बहुत अच्छे कर सकते हो? उत्तर में बाबा ने कहा, यदि कम से कम 8 घंटे तक याद बनी रहे, यह प्रैक्टिस हो जाए तो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि याद से ही सारे विश्व में पवित्रता और शांति के वाइब्रेशंस फैलते हैं। याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंच मिलेगा। इसलिए इस रूहानी यात्रा में कभी भी थकना नहीं है। जिस्म का भान छोड़ देही अभिमानी बनने का निरंतर अभ्यास करते रहना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। बच्चों ने सावधानी सुनी। बाप ने बच्चों को सावधानी दी कि हे रात की राही, क्योंकि अब तुम्हारे लिए दिन आ रहा है। यह है बेहद की रात और दिन। बेहद की रात पूरी होती है और बेहद के दिन की स्थापना हो रही है। रात माना दुख। अब सुख के दिन आने वाले हैं। तो अब कौन से दिन की स्थापना हो रही है? बेहद के दिन की। अब तुम बच्चों अर्थात आत्माओं को जाना है अपने घर, जिसके लिए तुमने आधा कल्प भक्ति की, परंतु तुम बाप को ढूंढ ना सके, क्योंकि उनके नाम रूप को बदल दिया है। अब तुम जानते हो, बाप दिन में अथवा कलयुग से सतयुग में जाने का रास्ता बता रहे हैं। बाबा ने समझाया है, भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं। भारतवासी बाप को ही भूल गए हैं। गीता का भगवान निराकार, उसके बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह है बड़े ते बड़ी भूल, जिस कारण आधा कल्प दुख भोगना पड़ता है। ये पड़ा है। मूल बाबा कहते हैं कारण यही है कि आप जो दुख भोगते हैं तो उसमें गलती क्या है? एक तो बाबा परमात्मा को नेति नेति कह दिया, ठिक्कर भित्तर में कह दिया, उनको गाली दिए समान है। जब हम ठिक्कर भित्तर में अपने पिता को देखते, लेकिन परमात्मा एक है, यह भूल गए और कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता का भगवान कृष्ण को कह दिया। तो बाबा कहते हैं जिस कारण फिर आधा कल्प दुख भोगना पड़ा है। अब भूल निमित्त बने हैं दुख भोगवाने के। भले ये ड्रामा है, ये ड्रामा जैसा चल रहा है, जैसा चला था वैसा ही है, लेकिन बाबा कहते हैं कारण है यही दुख भोगने का, कि हम भूल निमित्त बने हैं दुख भोगवाने के लिए। यह भी ड्रामा का पार्ट नुंधा हुआ है। भक्ति मार्ग में भटकते रहते हैं। अगर बाप को जान लें तो भटकने की दरकार नहीं। तुमने अब बाप को जाना है। श्री कृष्ण अगर इसी रूप में आए फिर तो उनको पहचानने में कोई तकलीफ ना हो, झट सब जान जाए। परंतु यह तो इतना गुप्त है जो तुम बच्चे भी भूल जाते हो। कृष्ण को तो कोई भूल न सके, सारी दुनिया एकदम चटक पड़े। समझे श्री कृष्ण तो हमको स्वर्ग में ले चलेगा, क्योंकि वह तो स्वर्ग का मालिक है। उनको कोई छोड़े ही नहीं, परंतु समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। अगर समझाने की युक्ति नहीं आती है तो कहाँ कहाँ डिसर्विस कर देते हैं, क्योंकि खुद ही पूरा समझा हुआ नहीं है, जो किसको अच्छी रीति सिद्ध कर हिसाब किताब बता सके। इस समय
सब पतित हैं। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, परंतु पावन बनाने वाला कौन है यह कोई नहीं जानते। गीता का भगवान कृष्ण समझ लिया है, राम का तो कोई शास्त्र नहीं है। ऐसे नहीं रामायण कोई रामचंद्र का शास्त्र है, क्षत्रिय धर्म कोई राम की नहीं स्थापन किया। राम ने थोड़े ना स्थापन किया है क्षत्रिय धर्म। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म एक साथ ही शिव बाबा स्थापन करते हैं, वह भी संगम पर। आधा कल्प चलता है ना बाबा का स्थापन किया हुआ राज्य। सतयुग जो महाराजा महारानी का अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य, जो यहाँ उन्होंने ब्राह्मण बन कर के धारणा की, वही प्रालब्धि प्राप्ति उनको सतयुग और त्रेता में हुई। तो बाप समझाते हैं क्षत्रिय धर्म और राम कैसे स्थापन कर सकते हैं, है ना। बाबा ने आए तब ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो देवता और फिर क्षत्रिय, है ना। तो इस तरह जो सूर्यवंशी थे वो देवता थे, फिर जो राम चंद्रवंशी आए वो क्षत्रिय। तो ये तीन धर्मों का एक साथ शिव बाबा ही स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो इस बात को समझ सकते हैं। राजा रानी तो एक होता है, बाकी प्रजा और दास दासियां तो अनेक बनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सतयुग में सिर्फ महाराजा महारानी जो लक्ष्मी नारायण से ही राज्य चल जाएगा, और भी तो चाहिए होंगे राज्य में। ऐसे ही राम सीता से चंद्रवंशी राज्य चल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। और भी दास दासियाँ चाहिए होगा महलों के लिए, बाहर के लिए दास दासियों के भी नौकर चाकर चाहिए होंगे, है ना। तो इस तरह से ढेर दास दासियाँ थीं। बाप समझाते हैं कि प्रजा और दास दासियाँ अनेक बनते हैं। आगे राजाओं के पास ढेर दास दासियाँ थीं, कोई बहलाने के लिए, कोई डांस करने के लिए। डांस का शौक तो वहाँ भी बहुत ही रहता है, बाकी राजा रानी बहुत थोड़े निकलते हैं जो अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। प्रदर्शनी की सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि कौन कौन अच्छी रीति समझा सकते हैं। पहली बात यह समझानी है कि भगवान को ना जानने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है। दूसरा, कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। निराकार बाप ही सबका रचयिता है, उस एक को ही याद करना है, वही राजयोग सिखलाते हैं। संतात्मा हो सकती है, देवात्मा हो सकती है, पुण्यात्मा हो सकती है ना। देवात्मा, पुण्यात्मा, संतात्मा, महान आत्मा, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। ऐसे नहीं कह सकते महान परमात्मा, है ना। महान आत्मा परमात्मा ऐसे इकट्ठा नहीं कह सकते। देव परमात्मा ऐसे नहीं कह सकते। परमात्मा एक ही है, जिसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश एक के ही 3 सिर दिखा दिए हैं ना, और ऊपर में शिव परमात्मा को गायब कर दिया है। जो सबका रचता बाप है उसको चित्र से हटा दिया है ना। तो बाप समझाते हैं कि एक तो सर्वव्यापी कह दिया, दूसरा मुझे जानते ही नहीं, और फिर तीसरा कृष्ण को भगवान कहने से स्वर्ग रचने वाले शिव बाबा का नाम गुम कर दिया है। निराकार बाप ही सबका रचयिता है, उस एक को ही याद करना है। अब रचता को याद करेंगे तब तो फिर हमें मिलेगा ना सब कुछ। तो बाप समझाते हैं, वही राजयोग सिखलाते हैं। परंतु गीता में जो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते हैं। एक तो वो सतयुग का जो सतो प्रधान अवस्था में रहने वाला प्रिंस, उसे ले जा कर के द्वापर में खड़ा किया, और द्वापर में तो वो हो ना सके। दूसरी बात, बाप और बेटे का जो एक साथ उनकी बायोग्राफी मैच कर दी, एक साथ कर दिया, तो मूंझ गए। पिता को बच्चे को इकट्ठा कर दिया,
ना पिता का पता और ना बच्चे का पता। एक तो कल्प का आयु को भी बढ़ा दिया, तो अब पूछेंगे ही ना। बाबा कहते हैं जो कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, इस कारण ही हाथ में गीता उठाए झूठी कसम लेते हैं। अब बताओ, क्या श्री कृष्ण हाजिर नाजिर है? वह निराकार परमात्मा हाजिर नाजिर है, सब मुझे हुए हैं। अब तुम बच्चों को सवेरे उठ प्रैक्टिस करनी है समझाने की। राजा जनक का मिसाल कहते हैं, अष्टापा ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु यह कोई ब्रह्मा ज्ञान तो है नहीं। ब्रह्मा के पास तो ये बाबा कहते हैं ज्ञान है ही नहीं। मैं आकर के उसे, जब ब्रह्मा, मैं परे ते परे रहने वाला पार ब्रह्म से आता हूँ, जब इस पतित तन में मैं अवतरण लेता हूँ, वो भी गुप्त, फिर उसके बाद इनका नाम मैं खुद रखता हूँ ब्रह्मा, है ना। फिर ब्रह्मपुत्र नदी, बड़ी नदी कहो, ब्रह्मा माँ कहो, एडॉप्ट कहो बाप के द्वारा स्त्री को, या जो भी फिर समझो, तो उनके पास तो ज्ञान है नहीं, है ना। यह है, बाबा कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म कुमारियाँ यह ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियाँ नहीं, ऐसा समझ लेते हैं। रिपीट करूँगी। बाबा कहते हैं, जो कहते हैं ना कि अष्टापा ने जनक को ज्ञान दिया, परंतु यह है कोई ब्रह्म ज्ञान तो है नहीं, यह है ब्रह्मा ज्ञान। ब्रह्म कुमारियाँ यह ज्ञान दे रही हैं, ब्रह्म कुमारियाँ नहीं। वह लोग ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, परंतु नहीं, ईश्वर तो बाप है, बाप का नाम ही शिव है, ब्रह्मा तो तत्व है। यह सब बातें मोटी बुद्धि वाले समझ ना सकें। नंबरवार दास दासियाँ भी बनते हैं, समझना चाहिए। अगर हम किसको अच्छी तरह समझा नहीं सकते तो हमारा पाठ पिछाड़ी में है, तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए। सारी दुनिया में जो जो कुछ सिखलाते हैं वह देह अभिमान से ही सिखलाते हैं। देही अभिमानी सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई है नहीं। और तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो आत्माभिमानी बनते हैं। हम आत्माओं को सुनाते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती है, कान नाक मुख द्वारा ना। ये 5 ऑर्गन्स हैं जिनके द्वारा आत्मा बोलती है। आत्मा कहती है मैं नहीं सुन सकती हूँ, मेरे ऑर्गन्स खराब हैं। तो देही अभिमानी बनने में मेहनत है। सतयुग में देही अभिमानी रहते हैं, बाकी परमात्मा का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं मेरा सिमरन वहाँ कोई नहीं करते। कहते हैं ना, सुख में सिमरन कोई नहीं करता, दुख में सिमरन करते हैं। और सुख में सिमरन हो तो दुख काहे को हो, ऐसा है ना। बाप कहते हैं वहाँ मुझे थोड़े ना कोई याद करते हैं, वहाँ दरकार ही नहीं है, क्योंकि सुख में तो कोई याद करे ना। सिमरन अथवा याद एक ही बात है। वो लोग माला हाथ में लेते हैं, मुख से राम राम कहते हैं, और किसी ने कुछ कह दिया तो राम राम कहते कहते ही गाली दे दी, मन से, है ना, मुख से नहीं कहना ना। बाबा कहते मुझे तो मन से याद करना है। यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग है, रॉन्ग हो जाता है। राइट अक्षर है शिव बाबा निराकार, परंतु शिव शिव भी कहना नहीं है। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़े ही लिया जाता है क्या? अपने पिता को याद करने के लिए जो भी आपके पिता का नाम है, फलाना नाम है, तो वो फलाने नाम का क्या आप सिमरन करते हैं मुख से? नहीं ना। तो पिता को तो याद करना है मन बुद्धि से, है ना। तो जो उसे ही फिर दिव्य दृष्टि कहा गया है। समझ लीजिए आप ये इस जगह बैठे हुए हैं और इस जगह आपको किसी संबंध संपर्क में आने वाले किसी मनुष्य आत्मा की याद आती है, तो आप याद किससे करते हैं? उसी दिव्य दृष्टि से ना, जिससे ही फिर तीसरा नेत्र कहा गया है। लेकिन वो तीसरे नेत्र का नॉलेज आकर के परमात्मा ही देते हैं, और परमात्मा को देखने के लिए वो दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु
चाहिए, जो मन बुद्धि के विमान में बैठ कर के परमात्मा के पास में जाने आने की कला परमात्मा ही आकर सिखाते हैं। बाप यहाँ समझा रहे हैं कि मुख से राम राम कहते हैं, यहाँ तो राम अक्षर कहना भी रॉन्ग हो जाता है। राइट अक्षर है शिव बाबा, परंतु शिव बाबा शिव शिव भी कहना नहीं है। बाप को याद करने के लिए नाम थोड़े ही लिया जाता है, बाप को याद करना यह है यात्रा। जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो भी याद रखते हैं। हम अमरनाथ पर जाते हैं, वो नाम तो लेना पड़ता है ना। तुमको कुछ भी जपना नहीं है, तुम जान गए हो नाटक पूरा होना है, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, यह पुराना चोला छोड़ना है। पार्ट बजाते बजाते पतित होना ही है। बाप कहते हैं यह जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है उनका थुर सड़ गया है, बाकी टालियां बची हैं, यह भी तमो प्रधान हो गए हैं। झाड़ की आयु अब पूरी होती है, फिर से नाटक रिपीट होना है। हर एक अपना पार्ट बचाएंगे, दूसरी कोई दुनिया नहीं है। उस सुख की दुनिया को इस दुख की दुनिया में ही आना है, लाना है, और उसे हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बना करके हम ही इस दुनिया को परिवर्तन करते हैं, और वो भी परमात्मा के बताए रास्ते पर चल करके, है ना। तो ऐसा नहीं है कि बादलों के ऊपर कोई दुनिया बसी हुई हो। अगर बादलों के ऊपर शरीर के साथ कोई दुनिया बसी रहेगी तो ठप करके गिर नहीं जाएंगे। बादल क्या है? हाँ, बादल क्या है? बादलों में कोई क्या वो है? हाँ, ताकत नहीं ना। तो यही इस संसार में, इस धरा पर ही, इस अखंड भारत पर ही वो सुख की दुनिया का स्थापन होना है, और वह भी परमात्मा के द्वारा। बाप समझाते हैं दूसरी कोई दुनिया नहीं है। अगर होती तो हम पढ़ते क्यों? कहते हैं बाबा फिर से आकर राजयोग सिखलाओ, गीता ज्ञान सुनाओ, पावन बनाओ। परंतु पतित हम कैसे बने हैं यह कोई नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं है। अब तुम जानते हो, हम ही पावन थे, फिर हिस्ट्री रिपीट होती है। अब बाप कहते हैं वापस घर जाना है, घर चलना है। घर में तो बाप ही रहता है। कहते हैं परम धाम में रहते हैं, फिर भूल जाते हैं। आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हैं। अच्छा, यहाँ एक बात समझने की है। आत्मा जब बहुत 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 दुखी हो जाती है, तब आत्मा बार बार शांति 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 की मांग करती है। और आत्मा शांति की मांग इसीलिए करती है क्योंकि आत्मा का जो रहने का स्थान है वो शांति धाम है। और परमात्मा शांति का सागर, जो हम आत्माओं का पिता है, वो शांति का सागर तो शांति धाम में ही रहता है, और हम उसे भूल जाते हैं। तो अब हम जब इतना अशांत हो जाते हैं, इतना अशांत हो जाते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना घर याद आता है, क्योंकि वापस जाने का समय हो जाता है ना। और बाप फिर लेने भी आते हैं, तो जाना ही है। घर में तो बाप ही रहता है ना। बाबा कहते हैं तुम जहाँ रहते हो वहाँ भूल जाते हो कि हम कहाँ रहते हैं। तो आत्माएं भी ब्रह्मांड में रहती हैं। यह सृष्टि है, यहाँ ये रंगमंच है। रंगमंच जहाँ पार्ट बजाते हैं, जहाँ एक्ट करने के लिए ये धारण करके आते हैं ना। बाप कहते हैं यह सृष्टि है, इसमें मनुष्य रहते हैं, ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं। एक है निराकारी दुनिया, एक साकारी दुनिया, एक आकारी दुनिया, है ना। तो एक जगह चलती है सिर्फ पीसफुल होता है, और फिर एक जो होता है मूवी और टॉकी, है ना। तो मूवी सिर्फ देखते हैं, वहाँ किसी को कोई ऐसे इस साकार लोक जैसे कुछ भी नहीं होता। और एक तो है ही मुक्त, है ना। तो फिर ये तीन लोगों का बाबा ने बताया हुआ है। यहाँ हम सब कुछ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। एक है जहाँ कुछ भी नहीं, और एक जगह मूवी है। तो इस तरह बाप समझाते हैं कि एक निराकारी दुनिया, एक साकारी दुनिया, एक आकारी दुनिया।
और इसमें मनुष्य रहते हैं, है ना। ब्रह्मांड में आत्माएं रहती हैं, फिर आती हैं यहाँ पाठ बजाने। ऊपर में आकाश तत्व है, पैर सबके पृथ्वी पर हैं। बाकी शरीर कहाँ है, वह तो आकाश तत्व में ही है। वहाँ तो आत्माएं स्टार्स रहती हैं। वहाँ गिरने की चीज़ नहीं जो हम गिर पड़ेंगे। साइंस वाले रॉकेट में जाते हैं चक्कर लगाने, फिर बाहर भी निकलते हैं, लिखते भी हैं, गिरने का डर नहीं। इतनी आकर्षण है। जो मनुष्य आकाश तत्व में ठहर जाते हैं, तो इतनी छोटी सी आत्मा महातत्व में क्यों नहीं ठहर सकती। रहने का स्थान वहाँ ही है। यह सूर्य, चांद, स्टार्स बहुत बड़े हैं। यह कैसे ठहरे हुए हैं, कोई रस्सी आदि तो नहीं है। यह सारा ड्रामा बना हुआ है। कितनी बड़ी टाल टालियाँ हैं, बाकी छोटे छोटे थोड़े ही देख सकते हैं। बाबा भी नटशेल में समझाते हैं। जो पीछे पीछे आते हैं वह ज़रूर थोड़े जन्म ही लेंगे, बाकी एक एक का हिसाब नहीं बताएंगे। तुम जानते हो, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय धर्म की स्थापना हो रही है। जिससे स्थापना हुई उनको ही फिर पालना करनी है। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर तीनों ही देवताएं अलग अलग हैं। बाकी ऐसे नहीं ब्रह्मा को 3 मुख हैं, ऐसे हो ना सके। बाप कहते हैं, बच्चे तुम बिल्कुल बेसमझ बन गए हो। बाप आकर समझदार बनाते हैं। अभी तुम सब सीताएं रावण की कैद में हो। आत्माएं सब दुखी हैं ना, और पराए रावण राज्य में हैं, दूसरे गिरफ्त में है ना, दुख की दुनिया में। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम रावण की कैद में हो। तुम ही बंदर थे, तुम्हारी सेना ली, तुमको ही मंदिर लायक बनाया। आत्मा जब ये पावन पुण्य आत्मा बन जाएगी तो मंदिर रूपी शरीर भी एकदम स्वच्छ, शुद्ध, पावन रहेगा ना। क्योंकि गंदे मंदिर में तो मूर्ति नहीं रखते हैं, है ना, गंदी जगह पर। तो ये जो पूज्य आत्मा वो पावन मंदिर में ही रहेगी। तो ऐसा परमात्मा बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, अब राजधानी स्थापन हो रही है ना, तुमको ही फिर मंदिर लायक बनाया। जितना जो श्रीमत पर चलेंगे उतना ही उच्च पद पाएंगे। तुम जानते हो, हमारे मम्मा बाबा नंबर 1 में जाते हैं। स्थूल बतन में तुम्हारे सामने बैठे हैं, सूक्ष्म बतन में भी देखते हो बैठे हैं, और फिर वैकुंठ में भी देखते हो, स्वर्ग में। पहले बहुतों को साक्षात्कार कराया गया, फिर सब थोड़े ही कृष्ण बन जाएंगे। बाबा कहते बाल लीला आदि दिखाई जाती है पुरुषार्थ कराने के लिए। बिगर पुरुषार्थ महाराजा महारानी तो नहीं बनेंगे। जो पक्के निश्चय बुद्धि है वह एकदम थम ठहर जाते हैं। बाबा हम तो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा बाबा ने कैसे सेकंड्स में अपना सब कुछ दे दिया, है ना, समर्पण हो गए तन मन धन से। तो बाबा कहते हैं आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, ऐसा कहते हैं। कई फिर ऐसे कहते छोड़ भी देते हैं, बाबा ही को छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। पहले की कहावत है, अभी भी यह सब कुछ होता ही रहता है। कहते हैं कल्प पहले भी ऐसे भागंती हुए थे। किस पर भी भरोसा नहीं, जैसे श्वास पर भरोसा नहीं, कब टूट जाए। बाबा का बनकर फिर भी मर जाते हैं, ईश्वरीय जन्मदिन मनाकर भी मर जाते हैं, अथवा हाथ छोड़ देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं तुम ऐसे समझो तो हमको अब अपने स्वीट होम में जाना है, इसलिए बाप और घर याद पड़ता है। भक्ति मार्ग में भी आधा कल्प याद किया है, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते जब तक ये कल्प का ड्रामा पूरा नहीं हो जाता। बाबा कहते जानते ही नहीं तो जा कैसे सकेंगे, वह रूहानी राही बन कैसे सकते। तुम अब पूरे राही बने हो, जो जास्ती याद करते हैं उनके पाप करते जाते हैं। यात्रा का भी ध्यान रखना है, पिछाड़ी में 8 घंटा तुम्हारी यह सर्विस रहे तो भी बहुत अच्छा है। यह है शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाना।
याद से विकर्म भी विनाश होंगे और पद भी ऊंचा मिलेगा। इसलिए कहा जाता है रात के राही थक मत जाना, आज हंसे कल रुला न जाना, रुला न देना। कलयुग का अंत माना, ब्रह्मा की रात पूरी होना, सबको वापस जाना है, रूहानी घर को याद करना है, रूह को अब जाना है, जिस्म का भान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है। यह है याद की यात्रा। अब यहाँ इस समय किसी के भी जीवन का ऐसा नहीं है कि वो एज आएगी जब हर एक को 80, 82, 60 से ऊपर जाने की आयु है। नहीं, यहाँ सबकी वह अवस्था है जिस अवस्था में राम नाम का सिमरन करते हैं। और यहाँ वो जो पतित पावन सीताराम वाला राम नहीं, बल्कि उस निराकार शिव परमात्मा को याद करना है। इस समय सभी मनुष्य आत्माओं की, किसी भी उम्र के मनुष्य आत्माओं की, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अर्थात वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था है। इस समय सबको ही उसे को याद करना है जो सदगति दाता है ना। तो बाबा कहते हैं सबको जाना है। अब रूह को जाना है, इसलिए जिस्म का भान छोड़ना है, देही अभिमानी बनना है। यह है याद की यात्रा। अच्छा, मीठी मीठी सी लाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी, सबका सहारा। पहला बाबा ने धारणा के लिए कहा, पक्का निश्चय बुद्धिबंध दृढ़ संकल्प करना है कि बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितना भी कोई अपमान करे, कितना भी कोई किसी के द्वारा मज़े उड़ाते ना, कई कई कि ये पागल हो गए हैं, नास्तिक हो गए हैं, इस तरह से, है ना। तो कितना भी कुछ हो जाए, ये सब सहन करते हुए बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना है, बाप और घर को घड़ी घड़ी याद करना है। दूसरा, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह से खुद को न्यारा, देह से छोड़ना है, अभिमान नहीं रखना है, देह का अभिमान है ना। तो देही अभिमानी बनना माना आत्मा निश्चय करना खुद को, तो यही मेहनत करनी है। 5 विकारों रूपी रावण की कैद से छूटने के लिए श्रीमत पर चलना है, मंदिर लायक बनने का पुरुषार्थ करना है। पूज्य बनना है तो फिर बनना पड़ेगा, ऐसा वरदान है। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले बाप समान भव। जो ज्ञान स्वरूप योगी तू आत्माएं हैं, वे सदा सर्वशक्तियों की अनुभूति करते हुए विजयी बनते हैं। जो सिर्फ स्नेही व भावना स्वरूप हैं, उनके मन और मुख में सदा भावा भावा है, इसलिए समय प्रति समय सहयोग प्राप्त होता है। लेकिन समान बनने में ज्ञानी योगी तू आत्माएं समीप हैं, इसलिए जितनी भावना हो उतना ही ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञान युक्त भावना और स्नेह संपन्न योग, इन दोनों का बैलेंस उड़ती कला का अनुभव कराते हुए बाप समान बना देता है। और मन से तो वैसे भी जो मन है वह तो सदा मुक्त रहता है ना। मन पर तो कोई किसी तरह से बोझ डाल ही नहीं सकता, है ना। आज का स्लोगन है, सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। सदा स्नेही व सहयोगी बनना है तो सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, ओम शिवो अहम, हम सो हम, इन शब्दों का यथार्थ अर्थ। ओम शांति। यह जो शब्द उच्चारण करते हैं, हम सो हम, शिवो अहम, अहम आत्मा सो परमात्मा, अब यह महावाक्य कौन उच्चारण करते हैं और इन शब्दों का यथार्थ अर्थ क्या है। जब ओम अक्षर कहते हैं
तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। यह निश्चय होने से फिर मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ यह अक्षर नहीं कह सकते हैं। फिर तो ऐसे ही समझते हैं कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो यह ओम शब्द कहना आत्माओं का अधिकार है। फिर जब हम सो हम शब्द कहते हैं तो उस शब्द का अर्थ है हम सो पूज्य, सो अब पुजारी बने। हम सो पूज्य, अभी यह शब्द भी आत्मा ही कह सकती है। यह जो मनुष्य कहते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, अब यह शब्द सिर्फ परमात्मा ही कह सकता है, क्योंकि वही एक आत्मा, परम आत्मा, एवर प्योर। फिर यह जो शिवो हम शब्द कहते हैं तो बाबा कहते हैं यह सिर्फ वही कह सकते हैं, क्योंकि वो शिव है, अनादि वो शिव हैं। तो इन शब्दों के अर्थ को भी तब जानते हैं जब परमात्मा आकर यह नॉलेज देते हैं, और कोई नहीं जानता। बाकी और धर्म वालों को, क्रिश्चियन आदि को यह मालूम नहीं है कि हम सो पोप बनूंगा, उन्हों को यह नॉलेज ही नहीं है। अभी हमको यह नॉलेज मिली है कि हम सो देवता बनेंगे। हमारे सामने देवताओं का यादगार चित्र है, और साथ साथ उन्हों के जीवन चरित्र, हिस्ट्री, गीता, भागवत सामने है, क्योंकि हम आदि से अंत तक सारे कल्प के चक्र में हैं। और वो धर्म पिताएं जब आते हैं तो वे कल्प के बीच में आते हैं, है ना। शुरुआत में आदि में पार्ट उनका नहीं होता, वो तो धर्म स्थापक गुरु हैं, तो धर्म स्थापना के टाइम ही आएंगे जब अनेक होंगे, है ना। तो विस्तार होते समय पिछाड़ी में आते हैं, तो वो तो कल्प के बीच में आते हैं, इसलिए वे हम सो शब्द नहीं कह सकते, ओम शब्द कह सकते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। लेकिन आत्मा सो परमात्मा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वह तो परमात्मा कह सकते हैं, क्योंकि वह एवर प्योर हैं, क्योंकि वो परम आत्मा है। हम आत्मा, हम सो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम सो देवता, हम सो ब्राह्मण बनते हैं, जो बाबा ने 4 का बताया है ना, हम सो ब्राह्मण, हम सो फरिश्ता, हम सो देवता, फिर वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय। तो इस तरह से जो 5 स्वरूप बाबा ने बताए, तो यह है आज के मातेश्वरी जी के बहुत ही अनमोल महावाक्य, बहुत ही सरल भाषा में। तो ओम शब्द सभी कह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मातेश्वरी, जगदम्बा, शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया सभी।